हेलो साथी, आप सभी का स्वागत है आपको प्रतिभा फाउंडेशन में। मैं हूं गौतम कुमार। आप सभी के लिए आज से पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के जो एग्जाम होने वाला है, मैंने बताया था कि आपको हिंदी का रिवीजन क्लास आएगा। तो आज से आप लोग के अब कंटिन्यू वीडियो रहेगा। साथियों, कुछ परेशानियां होती है, आप लोग का कमेंट मैं देखता हूं और देखने से आपको पता चलता है कि आप कितना बेइंतहा मोहब्बत करते हैं हमारे चैनल से और हमसे और हमारे सारे फैकल्टी से। लेकिन आपका वाजिब हक है खोजना हमसे। लेकिन समस्या हमारे साथ भी होती है साथियों, कि नौकरी है, ऑफलाइन क्लासेज है, इसके बाद आपको वीडियो शूट करना पड़ता है। तो बहुत समस्या रहती है। थोड़ा सा नहीं पेशेंस रखेंगे और समय से मैं कोशिश करूंगा कि प्रत्येक दिन कम से कम हिंदी का वीडियो पर डे एक वीडियो जरूर आए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, सिलेबस में आपका जो ये टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है, तो टॉपिक जो दिया हुआ उस टॉपिक्स में आपको व्याकरण सेक्शन के जो वाले सेक्शन है, यहाँ आप देख रहे हैं जो व्याकरण सेक्शन है, यहाँ जो व्याकरण सेक्शन है, इस व्याकरण सेक्शन में आपको देख रहे हैं कि यहाँ शब्द रूपांतरण है, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम और विशेषण है। ठीक है, इसके बाद क्रिया विशेषण है, कारक है, काल है, वाच्य है। ये सारे चीज टॉपिक दिया हुआ है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम सिलेबस से एक रत्ती भर नहीं हटेंगे। और आप लोग सिलेबस, क्योंकि हिंदी तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन जानते हैं तो मैं आपको यह बतलाना चाहता हूँ, यह कहना चाहता हूँ और कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होए। मेरा आपको जो इस क्लास का नाम भी है आपको रिवीजन क्लास, है ना। रिवीजन के द्वारा ही आपको करना है। बाकी चीज तो आप सारी बात को जानते हैं, पहले से भी पढ़ चुके हैं या तैयारी अभी कर रहे हैं तो कर रहे होंगे। लेकिन इस वीडियो को आप जरूर एक दो बार देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा और थोड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो सारी बातें आपको मेमोराइज हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो भाई, ग्रामर सेक्शन का फर्स्ट वीडियो है ये, फिर लगातार वीडियो आएगा। इसके बाद इधर भी आपका वीडियो आएंगे, ये सेक्शन वाले जो पत्र, निबंध, लेखन, संक्षेपण जो भी चीज है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में विशेषण। ठीक है साथियों, फर्स्ट वीडियो आपका विशेषण का आएगा, इसके बाद सेकेंड वीडियो में क्रिया विशेषण। दो वीडियो में इसको खत्म कर दूंगा, इसके बाद फिर धीरे धीरे काम करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना बात किए हुए आगे, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में हमको सबसे पहले ये विशेषण समझना है। ये विशेषण क्या होता है साथियों? देखिए, विशेषण हम उसको कहते हैं जिससे किसी विशेषता पता चले। यानी विशेषण जो है संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि काली गाय, मोटी गाय। अब पूछेंगे कि कैटरीना कैफ कैसी है, तो आप बताएंगे कि गोरी है। पूछेंगे बिपाशा बसु कैसी है, तो वो शामली है। काजोल कैसी है, तो वो आपको बताएंगे कि शामली है। तो विशेषण से यह पता चलता है, किसी की गुण का पता चलता है। ठीक है साथियों, उसकी विशेषता पता चलता है। और इसका जवाब आप अगर कैसे से खोजेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इन सब चीजों को मैंने जो एग्जाम्पल दिया, उसके मदद से आप विशेषण को पता कर सकते हैं। तो विशेषण एक बार और समझा देता हूं मैं। विशेषण उन चीज को कहते हैं, उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी की विशेषता पता चलता है। ठीक है, संज्ञा के जो विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। फिर से समझ लेंगे, संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कैटरीना कैफ कैसी है, तो आप कहेंगे कैटरीना कैफ गोरी है। तो कैटरीना कैफ की विशेषता बतलाने वाला शब्द कौन सा है? गोरी है। तो वह आपको गोरी शब्द जो है आपको विशेषण हो जाएगा। के बाद अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिपाशा बसु कैसी है, तो आप कहेंगे कि बिपाशा बसु शामली है। तो ये शामली शब्द जो है आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कहूं कि आपको अमिताभ बच्चन कैसे हैं, तो अमिताभ बच्चन आप कहें कि बहुत लंबे हैं, यानी लंबे हैं, तो लंबे क्या हो जाएगा? वह विशेषण हो जाएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन की वो विशेषता बतला रहा है। अब बताएंगे कि सदी के महानायक कौन है, तो सदी के महानायक आप बात पूछेंगे तो आप कहेंगे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन है। तो ये महानायक जो शब्द है यही आपका विशेषण हो जाता है। चलिए, आप उम्मीद है कि आप विशेषण शब्द से परिचित हो गए होंगे। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं साथियों? तो विशेषण आपको 4 प्रकार का होता है। अब इस सारे प्रकार को हम लोग धीरे धीरे समझ लेते हैं।
अब विशेषण, अब यहाँ देखिए मैंने एग्जाम्पल बताया, या दूसरा एग्जाम्पल है, आपसे पूछा जाएगा कि रात कैसी है, तो आप कहेंगे रात अंधेरी रात है, तो ये अंधेरी जो शब्द है ना, यही आपका विशेषण है। दूसरा पूछेंगे कि दिन कैसी है, तो आप कहेंगे कि दिन उजली है, तो यह उजली शब्द जो है ना आपका विशेषण हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप विशेषण सबसे परिचित हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं विशेषण के भेद में। हिंदी में विशेषण जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और समनामिक विशेषण। ठीक है, ये सारे चीजों चारों को जो है आप याद कर लेंगे और बारी बारी से चीजों को हम लोग समझते हैं। तो पहुंचते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं। देखिए अब हम लोग जो है गुणवाचक विशेषण से किसी संज्ञा के गुण, रंग और यहाँ देखिए आकार, अवस्था इत्यादि का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी किसी संज्ञा के किस आपको विशेषण से गुण का पता चलता है, उसको हम विशेषण संज्ञा गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे गुण की बात की जाए तो पहला है गुण का एग्जाम्पल लेंगे। 4 चीज है ना इसमें, देखिए साथियों, पहला नंबर आपको गुण होता है, दूसरा नंबर रंग है और आकार है, चौथा नंबर आपको अवस्था है। तो गुण की अगर बात की जाए तो वह तेज लड़का है, तो तेज क्या शब्द है, वह तेज लड़का है, तो लड़का क्या हो गया, संज्ञा, और वह लड़का कैसा है, तो वह तेज है। तो ये तेज जो शब्द है ना, वही उस लड़का का गुण बतला रहा है, इसलिए यह आपको गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि अब है आकार का। आकार की बात किया जाता है, उसका चेहरा गोल है, हम बोलेंगे उसका चेहरा गोल है, तो चेहरा क्या है आपका संज्ञा हो गया, और वह चेहरा कैसा है, तो गोल है। तो गोल है, ये गोल शब्द जो है ना आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि आपसे कि अमिताभ बच्चन कैसा है, तो अमिताभ बच्चन लंबा है, तो ये लंबा जो शब्द है ना ये गुणवाचक विशेषण में हो जाएगा, यानी कि उनका ये आकार बतला रहा है। अब हम लोग आते हैं क्या हो गया, अब यहाँ तक तो हम लोग कर लिए गुणवाचक विशेषण, रंग वाला हो जाएगा। अब से रंग वाला को देखते हैं। अब पूछेंगे कि कैटरीना कैफ की त्वचा कैसी है, तो कैटरीना कैफ की त्वचा जो है आपको गोरी है, तो इससे उसका ये जो रंग जो बतला रहा है उसकी विशेषता बतला रहा है। तो रंग की जो विशेषता है, सॉरी संज्ञा की जो विशेषता बतला रहा है ये रंग, तो यह रंग जो है आपको गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस आकार के देखते हैं, उसका चेहरा गोल है, ये हो गया। अब अवस्था के विषय में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट भजन नहीं होता है, तो साथियों हम पूछेंगे क्या पेट कैसा है, तो यह पेट जो है भूखा पेट है, तो भूखा जो पेट है ये इसका अवस्था है, तो यह अवस्था क्या बतलाता है, गुणवाचक विशेषण की विशेषता बतलाता है। क्लियर है, अब आइए हम लोग, उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अब आते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो साथियों जिससे किसी परिमाणवाचक विशेषण में जिससे किसी वस्तु की माप या तौल की पता चलता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल को देखते हैं, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे थोड़ा दूध दो, तो थोड़ा शब्द क्या है साथियों, ये थोड़ा शब्द क्या है कि यह आपको मात्रा का बतलाता है, दूध की मात्रा को, तो दूध आपको संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या बतलाता है, थोड़ा दूध, तो थोड़ा जो है क्वांटिटी में बतला रहा है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि पूरा आनंद आ गया। यहाँ देखिए ये पूरा आनंद आ गया, आ गया दोस्तों, मैं आपसे पूछूंगा कि ये वीडियो देखकर क्या आपको आया, पूरा आनंद आया कि कम आनंद आया, तो आप कहेंगे कम आनंद आया। तो कम आनंद आया तो क्या मतलब, ये कम जो शब्द होगा यह आपको परिमाण बता रहा है किसका, आनंद का, तो इसलिए यह आपको परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब आते हैं कि और घी लाओ, ठीक है, और घी लाओ, तो और घी लाओ का मतलब क्या हो कि थोड़ा सा घी ले और ले आओ, अब इतना 1 चम्मच ले रहे हैं तो उससे मन नहीं भरा है, तो 1 चम्मच और ले आओ, यानी और ले आओ। तो और जो शब्द है साथियों ये मात्रा को संबोधित करता है और इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। अब आते हैं हम लोग सब धन 22 पसेरी, ठीक है, ये बहुत प्रचलित मुहावरा है, कहावत है ये, तो आप का मतलब क्या हो कि सब धन 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ हो गया, यानी लोकल कहावत है, तो इसका मतलब क्या हो गया साथियों, आप यही बता सकते हैं। तो सब धन 22 पसेरी का मतलब सबको एक समान समझना,
तो यानी कि ये जो आपको मात्रा को प्रदर्शित करता है ये शब्द, तो मात्रा क्या होता है, ये परिमाण में चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग, कुछ रुपये दो, कुछ रुपये दो, कितना रुपये दो, तो यानी कुछ रुपया दो। तो ये कुछ शब्द जो है ना, ये आपको परिमाणवाचक विशेषण है। अब आपसे हम उम्मीद है ये परिमाणवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। नाप या तौल का जिस बोध होता है, जिस सर्वनाम से, सॉरी, जिस विशेषण से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है साथियों। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, मेरी बातों को आप तक पहुंच पा रहा होगा, जो मेरे दिल से बात निकल रही है वो आपके दिल तक भी पहुंच रहा होगा। साथियों यह रिवीजन क्लास है और आपको रिवीजन करना चाहिए। वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और अच्छे से याद हो जाएगा आपको निसंदेह। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ है कि संख्यावाचक विशेषण, से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 रुपये, तो ये 4 शब्द जो है ना आपका क्या हो गया, संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। और ये रुपया का विशेषता बतला रहा है कि कितना रुपया है, तो आपको 4 रुपया है, तो ये रुपया 4 है, तो ये 4 शब्द जो है ना आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि महीने के 30 होते हैं, यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। ये आपको उस महीने की विशेषता बतला रहा है। तो ये 30 जो, और ये विशेषता कैसा है, तो ये संख्या में बतला रहा है, इसलिए ये इसको संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के दोस्त तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि आप जो है कितने रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी खाते हैं, 5 रोटी खाते होंगे, 10 रोटी खाते होंगे। आपसे पूछेंगे कि आपकी गर्लफ्रेंड कितने रोटी खाती है, आप बोलेंगे सर 12 रोटी खाती है। तो ये 12 जो शब्द है ना, वह आपको क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। वैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को इस बात को बताइएगा मत। ठीक है। चलते हैं आगे हम लोग। अब हम लिखते हैं कि सर्वनामिक विशेषण, किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी देखिए, वैसा संज्ञा जिसके पहले सर्वनाम आता है, ठीक है, और सर्वनाम आकर उस संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसे हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे, कौन विद्यार्थी अच्छा है। यहाँ देखिए, कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो ये कौन जो है ना सर्वनाम है, और ये विद्यार्थी क्या है, ये संज्ञा, और इसके पहले आकर ये पूछ रहा है कि कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो ये कौन शब्द जो है ना, ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है कि कोई पुस्तक ले लो, कोई पुस्तक ले लो, तो ये कोई जो पुस्तक है ना, कोई क्या है, ये सर्वनाम है, और कहता है कि पुस्तक ले लो, यानी पुस्तक क्या है, ये आपका संज्ञा है, तो इसकी आपको विशेषता बतला रहा है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण साथियों वह होता है जिसमें वैसे विशेषण में सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यानी संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए किसी सर्वनाम का यदि हम प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं प्रविशेषण। ठीक है साथियों। देखिए, प्रविशेषण क्या होता है साथियों, जैसे कि आप बताइए कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि बाप को क्या कहते हैं, बाप के बाप को साथियों दादाजी कहते हैं। उसी प्रकार विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को हम प्रविशेषण कहते हैं। 1 सेकेंड में समझ जाइएगा। देखिए, विशेषण की विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं, समझ गए। बाप को क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। उसी प्रकार विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को, यानी विशेषण के विशेषण को हम प्रविशेषण। बाकी चीज लिखा हुआ है, जैसे आप समझ सकते हैं कि राम बहुत तेज विद्यार्थी है। ठीक है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है। साथियों ये विद्यार्थी क्या है, कि आपको संज्ञा है, इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, तेज। तो ये संज्ञा की जब विशेषता बतलाने वाला जो शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। तो तेज जो शब्द हो गया, या आपको तेज जो शब्द है विशेषण है। कैसा है शब्द साथियों, जो तेज शब्द जो है विशेषण है, और तेज शब्द जो है विशेषण है। अब इसकी विशेषता जो है कौन बतला रहा है, इस तेज की, कितना तेज है, थोड़ा तेज की, कम तेज की, बहुत तेज। तो यहाँ देखिए, ये बहुत शब्द जो है ना विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है।
ठीक है, तो ये बहुत शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, दूसरा शब्द लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं कि बहुत तेज लड़का है। ठीक है, तो यह आपको बहुत शब्द जो है ना प्रविशेषण हो जाएगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको बता देता हूं, जैसे कुछ अन्य उदाहरण है इस पर, जैसे क्षत्रिय। देखिए क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं। क्षत्रिय कैसे होते हैं, बड़े साहसी होते हैं। तो ये साहसी जो शब्द है, ये साहसी जो शब्द है ये विशेषण है, और इसकी विशेषता कौन बतला रहा है, बड़े। ये बड़े शब्द बतला रहा है, तब बड़े शब्द को हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा, बाकी शब्द एग्जाम्पल में दिया हुआ है। और देखिए प्रविशेषण शब्द को अंतर्विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए विशेष और विशेषण में क्या संबंध है, बस एक लाइन में समझ जाइएगा, विशेष और विशेषण में क्या संबंध है। देखिए विशेष जो होता है ना, इस संज्ञा की हम लोग विशेषता बतलाता है। ठीक है, इस संज्ञा की विशेषता बतलाता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल ले लिए, जैसे हमने लिखा काली टोपी, काली टोपी। ठीक है, तो ये टोपी देखिए कैसे शब्द जो है ना, ये विशेषण जो है, विशेषण को जो पकड़ना हो तो आप कैसा शब्द इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कैसा, ये कैसा शब्द है, तो टोपी कैसी है, तो काली है, तो ये जो काली शब्द है ना ये आपको विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, और ये जो विशेषण जो है किस संज्ञा की बतला रहा है, यानी टोपी का, टोपी जो है कैसी है, तो यह काली है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है इस संज्ञा या सर्वनाम की, याद रखिएगा इसका परिभाषा हो जाएगा, इस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेषण, विशेष कहते हैं। अब विशेषण तो आप जानते ही हैं, ठीक है, बतलाई ही अभी देख लीजिए। तो यहाँ जो संज्ञा के विषय में कहा जा रहा है बातें, यानी इस संज्ञा के विषय में, ये जो आपका संज्ञा है के विषय में आप बात कर रहे हैं, यह कैसी है तो काली है, तो ये काली शब्द विशेषण हो जाएगा। और इसी संज्ञा के विषय में हम बात कर रहे हैं, ये संज्ञा शब्द जो है ना विशेष से हो जाएगा। ठीक है, इस उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेकर बता देते हैं। अब कैसा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखिए अब हम बात करते हैं कि कैटरीना कैफ। ठीक है, कैटरीना क्या है, कैटरीना गोरी है। कैटरीना क्या है साथियों, गोरी है। अब कैटरीना गोरी है, तो अब ये बताइए कि जो कैटरीना कैसी है, तो गोरी है। तो ये जो गोरी जो शब्द है ना, ये गोरी शब्द आपका विशेषण है। ठीक है, और ये विशेषण जो है ये किसकी विशेषता बतला रहा था, तो संज्ञा की। तो संज्ञा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये जो कैटरीना कैफ है ये आपका विशेष हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि साथियों आपको विशेष और विशेषण में संबंध आपको पता चल गया होगा। साथियों ये आपका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। अब आपको बतलाना चाहते हैं तो वाक्य में जो विशेषण का प्रयोग के दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये जो कभी विशेषण विशेष के पहले आता है और कभी विशेष के बाद आता है। ठीक है, यहाँ तक। अब प्रयोग के दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विशेष विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखिए विशेष विशेषण, जो विशेषण विशेष के पहले आए वह विशेष विशेषण होता है। जैसे अब देखिए, अब विशेष विशेषण क्या होता है, से देखिए यहाँ क्या कहता है कि विशेष विशेष, जो विशेषण विशेष के पहले आए, यानी विशेषण विशेष का मतलब क्या, विशेष का मतलब क्या होगा, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम, अब इसके पहले, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले जो विशेषण आता है उसको विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए रमेश चंचल बालक है। रमेश कैसा बालक है, चंचल बालक है। अब देखिए यहाँ चंचल जो शब्द है
क्या है। और दूसरा वाक्य में देखिए, सुनीता सुशील लड़की है। सुनीता कैसी लड़की है साथियों? सुशील लड़की है। अब इस दो वाक्य में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, ये दो शब्द है चंचल और सुशील, तो ये क्रमशः जो है ना बालक और लड़की के विशेषण है। और बालक और लड़की के विशेषण है तो जो संज्ञाओं यानी विशेष के पहले आए हैं, विशेष के पहले आए हैं, इसको क्या कहेंगे हम लोग? विशेष विशेषण कहेंगे। ठीक है, विशेष विशेषण। अब जैसे कि आप यहाँ पर मैं लिख के बता देता हूं, जैसे कि यहाँ आप देखिए, रमेश चंचल बालक है। कैसा बालक है साथियों? चंचल बालक है। आराम से समझिए और धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे जब समझिएगा तो आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो बालक है ये आपका क्या है? ठीक है, और ये चंचल क्या है? ये आपका विशेषण है, ये विशेषण है। तो अब क्या कहता है यहाँ, इन वाक्यों में चंचल और सुशील क्रमशः बालक और लड़की के विशेषण है। विशेषण है जो संज्ञाओं यानी विशेष के पहले आए हैं, यानी इस संज्ञा को ही नहीं विशेष कहते हैं, तो न विशेष कहते हैं, ये विशेष कहते हैं। अब इसलिए इसको क्या कहते हैं? विशेष विशेषण कहते हैं, इसको विशेष विशेषण कहते हैं। ध्यान से देखिए, विशेष के पहले जो भी विशेषण आता है उसी को विशेष विशेषण कहते हैं। अच्छा से समझ लिए दत्त, यही थोड़ा इसमें समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछेगा। और आप जब भी आपको रिटन एग्जाम है तो आपको अगर आ जाता है परिभाषा लिखने के लिए, तो आप क्या करेंगे कि परिभाषा के साथ एग्जाम्पल जरूर देंगे और एक दो एग्जाम्पल अच्छे से देंगे ताकि एग्जाम में वो समझ में अच्छे से आ जाए बात को। ठीक है, अब जब ये विसंज्ञा जो है से विशेष है और इसके पहले जो विशेषण आया है इसलिए इसको विशेष विशेषण कहते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। विधेय विशेषण। विधेय विशेषण, जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए वह विधेय विशेषण होता है। विधेय होता है, जैसे देखिए यहाँ देखिए, मेरा कुत्ता काला है, मेरा लड़का आलसी है। इन वाक्यों में काला और आलसी ऐसे विशेषण है जो क्रमशः कुत्ता और है क्रिया तथा संज्ञा लड़का के क्रिया के बीच में आया। अब यहाँ समझिए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है मेरा कुत्ता, ठीक है, काला है। कैसा है? काला है। देखिए अब मेरा कुत्ता काला है, तो विधेय विशेषण हम लोग समझेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो है क्रिया है और ये कैसा क्रिया है? ये हेल्पिंग क्रिया एम इज आर वाला है। ठीक है, और ये कुत्ता क्या है? और ये आपका संज्ञा है, संज्ञा है। और ये क्या है? आपका काला है। काला क्या है? विशेषण है। तो इस काला शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है कि आप सारा बात को समझ पा रहे हैं और अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, और भी है क्या इसमें? हाँ, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सो देख लीजिए एक बार। दो बातों को यहाँ ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए सो देख लीजिए। विशेषण के लिंग वचन इत्यादि विशेष के लिंग वचन के आदि के अनुसार होते हैं। अब कैसे होते हैं? जैसे देखिए, यह जो होता है ना, इसका लिंग और वचन जो है विशेष के लिंग। अब विशेष के लिंग मतलब क्या होता है? ये संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम के जो लिंग रहेंगे ना के अनुसार ही के लिंग होंगे। जैसे अच्छे लड़के पढ़ते हैं, थोड़ा मिस्टेक है टाइपिंग में, पढ़ते हैं, अच्छे लड़के पढ़ते हैं, यहाँ ढ हो जाएगा, थोड़ा टाइपराइटर से मिस्टेक हो गया है, अच्छे लड़के पढ़ते हैं। अब ये बताइए, यहाँ ये लड़का जो है संज्ञा है, तो संज्ञा क्या है? इसका जो वचन जो है बहुवचन में है, ये इसका जो विशेषण भी है बहुवचन में आ गया। अब देखिए लड़के, इसका विशेष क्या है? यहाँ संज्ञा, ये बहुवचन में है, बहुवचन में है। ये जो यहाँ अच्छे जो शब्द है, ये विशेषण भी जो है ना, ये विशेषण भी बहुवचन में आ गया। समझ गए? ये बहुवचन में आ गया। अब दूसरा देखिए, आशा भली लड़की है।
आशा कैसी लड़की है साथियों? भली लड़की है। तो ये किस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है? आशा की विशेषता बतला रहा है। तो ऐसा नहीं ना लिखेंगे आशा भला लड़की है, नहीं, इस संज्ञा यानी जो संज्ञा या सर्वनाम का जो उपयोग हम कर रहे हैं उसकी विशेषता बतलाई जा रही है, उसको विशेषण कहते हैं। और उसके अनुसार ही विशेषण का जो रूप रंग है ये बदल जाएगा। यहाँ भला लड़का नहीं लिखेंगे, भली लड़की लिखेंगे, ठीक है। अब आप समझ गए कि यहाँ लिंग और वचन जो है संज्ञा यानी विशेष, विशेष का मतलब मैं और जोर दे रहा हूं साथियों, ये जो विशेष है ना, ये विशेष और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है। ये जो संज्ञा और सर्वनाम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए जो किया था उसी को विशेष कहते हैं। और जो संज्ञा या सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार इसका लिंग वचन में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कहता कि यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष हो तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले यानी नजदीक वाले विशेष लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे यहाँ देखिए पुरुष और नारियां, यहाँ देखिए नए पुरुष और नारियां, दो आपका संज्ञा है, दो संज्ञा का प्रयोग किया गया पुरुष और नारियां। तो यहाँ नारियां जो है बहुवचन में, नारी जो शब्द है यह आपको बहुवचन में, कैसा है साथियों? ये बहुवचन में। और ये पुरुष जो है आपको क्या है? बहुवचन में नहीं है, ये जातिवाचक सर्वनाम संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, और यह सिंगुलर में है, जातिवाचक संज्ञा। तो अब हमको यहाँ जो शब्द इस्तेमाल करेंगे बस इसके अनुसार इस्तेमाल करना, जो समीप वाला होगा ना, यहाँ नया नहीं लिखेंगे, यहाँ नए पुरुष और नारियां, ठीक है। अब जैसे दूसरा में देखिए कि यहाँ दो संज्ञा है, एक धोती है और एक कुर्ता है, ठीक है। तो धोती और कुर्ता है, तो यहाँ जो नई तो शब्द इस्तेमाल करे हैं ये धोती के लिए इस्तेमाल किया गया है, न कि इसके लिए होगा, ठीक है, और न इस दोनों के लिए होगा। जो समीप में जो रहता है ना उसके लिए होता है। यहाँ हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि नए धोती और कुर्ता, ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग समझ जाएंगे कि धोती और कुर्ता, धोती और कुर्ता का मतलब ऐसा नहीं कि दो प्लुरल है तो नए धोती और कुर्ता लिखेंगे, नए धोती और कुर्ता लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर नए शब्द नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नई होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अनुसार यह सिंगुलर हो या प्लुरल हो, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, उसी के अनुसार ये इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ शब्द का क्या इस्तेमाल हुआ? नई, ठीक है। अब देखिए, अब साथियों आज के इस वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूँ, ज्यादा समय लंबा नहीं हो जाए और ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए। और मैं आपको सारी बात बता देना चाहता हूँ ये कि आपको मेरे प्रतिभा फाउंडेशन टेलीग्राम जो चैनल है, आप यदि ज्वाइन किए तो अच्छी बात है, यदि नहीं ज्वाइन किए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको बोर्ड PDF, ये जो वो जितना भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो भी समझाया हूँ, सारा का PDF जो है उस प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। वहाँ से आप इसको लिख लेंगे कॉपी में और खूब प्रैक्टिस करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। एक दो बार नहीं, 2 बार या 3 बार, जितने बार में आपको वीडियो समझ में आ जाता है उतने बार आप वीडियो को देख लीजिएगा। निसंदेह आप पहले से जानते होंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि बहुत दिन पढ़ा हुआ हो जाने के बाद भूल जाता है इंसान, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपार प्रेम बना के रखिए, और निसंदेह दिल एक दूसरे से मिलेगा तो बहुत कुछ हासिल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम भी सपोर्ट करते रहेंगे आपको, और आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। चैनल को जितना से ज़्यादा अपना चैनल समझकर इसको ग्रो कीजिए, पढ़ाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।